हेलो फ्रेंड्स, जनरल मैथमेटिक्स में आपका स्वागत है। ये है हमारे प्रश्नवाली 3.2 और इसका प्रश्न क्रमांक पहला है। निम्नलिखित समीकरणों के युग्म को प्रतिस्थापन विधि से हल कीजिए। ठीक है, प्रतिस्थापन विधि से हम इसको हल करेंगे। 3.1 का पहला क्वेश्चन है x प्लस वाई बराबर 14 और x माइनस वाई बराबर 4। ठीक है, सबसे पहले यहाँ पे लिखेंगे हल और इस क्वेश्चन को करेंगे। यहाँ पे लिखेंगे प्रतिस्थापन विधि। ठीक है, ये आपको लिखना पड़ेगा कि आप किस विधि से इसको कर रहे हैं। प्रतिस्थापन विधि, देखिए ये हमारे पास समीकरण नंबर 1 है और ये हमारे पास समीकरण नंबर 2 है। ठीक है, इस विधि से हल करने से पहले जो समीकरण नंबर 2 है इसमें हमें x और y का मान निकालना पड़ेगा। ठीक है, तो हम यहाँ पे समीकरण नंबर 2 x माइनस वाई बराबर 4, इसको मैंने यहाँ पे लिख लिया है। अब x बराबर 4 प्लस ये y ये उधर चला जाएगा तो ये प्लस का हो जाएगा और ये हमारी एक नई समीकरण बन गई, इसका नाम है समीकरण नंबर 3। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। देखिए अब हम इस प्रश्न वाली में समीकरण जो एक हमें दिख रही है, समीकरण एक में x का मान रखेंगे। ठीक है, तो यहाँ पे इसको लिखेंगे कि समीकरण x में x का मान रखने पर। ठीक है, ऐसा आपको एग्जाम में लिखना पड़ेगा। देखिए क्या है हमारे समीकरण नंबर 1, x प्लस वाई बराबर 14। अब हमारे पास यहाँ पे क्या है, x का मान क्या है 4 प्लस वाई, तो हम उसको यहाँ रख देंगे। x की जगह पे हमारे पास ये पूरा मान आ जाएगा 4 प्लस वाई बराबर प्लस का वाई, ये वाई हमारे पास पहले से ही था, ये 14 हो गया। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अब y प्लस वाई क्या हो जाएगा, 4 प्लस 2y बराबर 14। ठीक है, ये दोनों आपस में जुड़ गए। अब ये 4 प्लस का है, इधर जाएगा तो किसका हो जाएगा, माइनस का, तो 14 माइनस 4। ठीक है, लिख सकते हैं हम ऐसा। अब देखिए y बराबर हमें क्या माना जाएगा, 14 में से 4 जाएगा तो कितना, 10, और ये इसके आगे जो 2 लिखा था वो कहाँ चला जाएगा, बटे में। अब 2 से 10 कितनी बार कटेगा, 5 बार, तो हमें y की वैल्यू कितनी आ गई, y बराबर 5। ठीक है, अब हम इस y बराबर 5 को किस में रखेंगे, समीकरण नंबर 3 में। ठीक है, आप इसको 3 में भी रख सकते हैं, 2 में भी रख सकते हैं, 1 में भी रख सकते हैं, पर हम 3 में रखेंगे। ठीक है, आपको जैसा रखना चाहते हैं उसे रख सकते हैं। समीकरण 3 में y बराबर 5 रखने का। ठीक है, y बराबर हम 5 रखेंगे तो हमें क्या मिलेगा, हमें x की वैल्यू मिलेगी। ठीक है, x बराबर 4 प्लस y। ठीक है, देखिए x प्लस 4, तो x का मान तो ऐसा ही, x तो ऐसा का ऐसा ही, 4 भी ऐसा कैसे, y का मान हम क्या निकाल के लाए, 5। 5 और 4 कितना हो जाएगा, x बराबर 9। ठीक है, अब हमारे पास x की वैल्यू 9 आ गई है और y की वैल्यू क्या आ गई है, 5। यही हमारी प्रतिस्थापन विधि है और हमें इसमें x और y का मान बताना पड़ता है। ठीक है, ये हमारा इसका पहला क्वेश्चन खत्म हुआ। ठीक है, देखिए हमारा प्रश्न क्रमांक 2 क्या है, s माइनस टी बराबर 3 और जो समीकरण 2 क्या है, s बटा 3 प्लस t बटा 2 बराबर 6। देखिए ये हमारी समीकरण नंबर 1 है और ये हमारी समीकरण नंबर 2 है। यहाँ पे फिर हम क्या लिखेंगे, कौन सी विधि है ये, प्रतिस्थापन। ठीक है, प्रतिस्थापन विधि। ठीक है, यहाँ पे लिखेंगे हल और आगे बढ़ेंगे। देखिए हम इन दोनों समीकरण में वो समीकरण देखेंगे जो छोटी है। ठीक है, ये वाली समीकरण से डरिएगा नहीं, इसका भी सॉल्यूशन हम करेंगे। सबसे पहले हम क्या लिखते हैं, इस वाली समीकरण को ठीक करते हैं ऐसी वाली समीकरण से। ठीक है, f बटा 3 प्लस t बटा 2 बराबर 6। देखिए 3 और 2 का हम क्या ले लेंगे, एलसीएम। अब 3 से 6 कितनी बार कटेगा, 2 बार, और 2 का गुणा इसमें होगा तो कितना, 12। इसी तरह 2 6 से कितनी बार कटेगा, 3 बार, तो 3t हो गया और ये 6 इधर चला गया। अब देखिए 2f प्लस 3t, और 6 में 6 का हम गुणा कर देंगे तो कितना, 36। तो ये हमारी एक नई समीकरण बन गई, इसका नाम है समीकरण नंबर 3। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अब समीकरण 1 को लेते हैं। ठीक है, समीकरण 1 क्या है हमारे पास, f माइनस टी बराबर 3। ठीक है, इस t को हम उधर ले जाएंगे तो हमारे पास f का मान निकल आएगा 3, और t माइनस का है उधर जाएगा तो प्लस का। ठीक है, और ये हमारी एक नई समीकरण क्या बन गई, 4। ठीक है, बन गई। अब हम क्या करेंगे, इसमें हम क्या रख करेंगे समीकरण में, इसका कौन सी वाली समीकरण में, समीकरण 3 जो हमने ये निकाल के लाए हैं, इसमें समीकरण 3 में इसका मान रखने पर।
ठीक है, हम मान रखते हैं इसका। देखिए तो क्या हो जाएगा, 2 और s का मान क्या है 3 प्लस टी, 3 प्लस टी, और फिर हमारे पास क्या है 3t बराबर 36। ठीक है, सेम ऐसा ही है। अब देखिए 2 में 3 का गुणा करेंगे तो क्या आ जाएगा, देखिए 2 में 3 का गुणा करेंगे तो 6, और 2 में इसका गुणा करेंगे तो 2t प्लस 3t। देखिए फिर हम 3t लिख दिए यहाँ पे। अब क्या आएगा, 36 ऐसा का ऐसा ही। अब 2t और 3t कितना हो गया 5t, और ये 6 किधर चला गया, इधर, किसका हो गया माइनस का। अब 36 में से 6 जाएगा तो कितना बचेगा 30। ठीक है, अब t की वैल्यू हमारे पास क्या आ जाएगी 30 बटा 5। 5 से कितनी बार कटेगा 6 बार। t का मान हमारे पास क्या आ गया 6। आगे बढ़ते हैं और क्या लिखते हैं, समीकरण समीकरण 1 में मान रखने पर, ठीक है, मान रखने पर क्या आ जाएगा, f माइनस टी बराबर 3 था हमारे पास, तो हमने इसको ठीक करा तो क्या था 3 प्लस टी। अब टी की वैल्यू क्या है हमारे, टी की वैल्यू क्या है हमारे पास, एस बराबर 3 प्लस 6, कितना हो गया एस बराबर 9। ठीक है, 3 प्लस 6 कितना होता है 9, तो टी बराबर कितना था 6। ये हमारी प्रतिस्थापन विधि खत्म हुई, सॉरी प्रतिस्थापन नहीं, क्वेश्चन नंबर सेकेंड हमारा खत्म हुआ। ठीक है, अगर आपको वीडियो अच्छा लगे तो लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। थैंक यू सो मच।